Good morning to all. Today we start a new chapter from geography, that is resource and development. ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। इस चैप्टर में हम लोग जो रिसोर्स और उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये जानना चाहिए कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स जो है वो किसको हम लोग रिसोर्स कहेंगे और क्या रिसोर्स के अंतर्गत आता है, वह हम लोगों को पहले जानना चाहिए। देखिए, रिसोर्स को जो बहुत ही इजी डेफिनेशन है वो है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। मतलब जो एनवायरनमेंट में हम लोगों के पास अवेलेबल है, जो हम लोगों का कोई भी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसी को हम लोग रिसोर्स कहेंगे। और भी हम लोग इजी तरीके से हम लोग देखें तो ये हम लोग कह सकते हैं जो भी चीज़ है, ऐसा जो भी चीज़ जो इंसान के काम में आता है, जो इंसान के हेल्पफुल होता है, कोई भी डिमांड को फुलफ़िल करता है, उसी को हम लोग रिसोर्स कहेंगे। ऐसा कोई भी चीज़ जो इंसान के काम पे नहीं आता है, उसको हम लोग रिसोर्स नहीं कहेंगे। लाइक एग्जांपल, कोई क्लासरूम में कोई डस्टर है बट उसमें वो यूजफुल नहीं है, उसको हम लोग रिसोर्स नहीं कहेंगे क्योंकि वो इंसान के काम पे नहीं आ रहा है। रिसोर्स का कहने का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो एक बेनिफिशियल होना चाहिए, वो किसी की हेल्पफुल होना चाहिए, तो उसी को हम लोग रिसोर्स कहेंगे। नेक्स्ट इसको हम लोग अच्छे तरीके से डेफिनेशन से हम लोग एक्सप्लेन करें तो ये डेफिनेशन होगा कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज टू satisfy our needs, provides it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resources। मतलब कोई भी चीज़ जो हम लोग के एनवायरनमेंट में मिलता है, जिसके द्वारा हम लोग अपना नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, और जो किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग को एक्सेसिबल होता है और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है, और कल्चरली उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग रिसोर्स कहेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल फर्स्ट देखिए, आप लोगों को पता है कि रबर जो मिलता है वो रबर ट्री से जो लेटेक्स कलेक्ट करते हैं रबर ट्री से, वो फर्स्ट जो होता है टेक्नोलॉजिकली हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है। कलेक्ट करने के बाद उसको टेक्नोलॉजिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग के द्वारा मैन्युफैक्चर भी करना पड़ता है, और उसका एक इकोनॉमिकल फेसिबल भी है, इकोनॉमिकल महत्व भी है मार्केट में, और उसको हम लोग कल्चरली यूज कर रहे हैं बहुत सारा पर्पस में, तो उसी को हम लोग रिसोर्स कहेंगे। आई होप क्लियर। नेक्स्ट, रिसोर्स जो होता है बेसिकली ह्यूमन इंसान हमेशा नेचर के साथ जुड़ा रह के नेचर से नेचुरल मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं। देखो, इंसान, हम लोग थोड़ा हिस्ट्री को देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिसोर्स कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, जब से इंसान पैदा हुआ है, दुनिया में आए हैं, तब से रिसोर्स कलेक्ट यूज कर रहा है। मतलब रिसोर्स क्या होता है? इंसान रिसोर्स को अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज करते हैं। जब से इंसान दुनिया में आए हैं, आज से लगभग 10,000 साल पहले पीपल क्या करते थे? एनिमल को पालना शुरू किए थे और कल्टीवेशन करना शुरू किए थे। वो जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज एग्जाम में पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन, नियोलिथिक एज कब से शुरू हुआ था? आज से 10,000 साल पहले। और वो क्या था? जब से इंसान एनिमल को डोमेस्टिकेशन करना शुरू किए थे और एनिमल और कल्टीवेशन करना शुरू किए थे, उसको नियोलिथिक एज कहा जाता है। और नियोलिथिक एज से रिसोर्स को यूज करना बहुत ह्यूजली यूज करना पीपल शुरू किए थे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स की बहुत सारा टाइप होता है। अब लोगों के सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के ऊपर बेस करके रिसोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी रिसोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्स में
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर बेस करके यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि बायोटिक रिसोर्सेज है और एबायोटिक रिसोर्सेज है। बायोटिक रिसोर्सेज हम लोग किसको कहेंगे? बायो मीन्स जो रिसोर्सेज किसी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जो रिसोर्सेज किसी जीवन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे पीपल एक रिसोर्स है, ठीक है। एनी फ्लोरा, एनी फाना, वो जो होता है वो किसी रिसोर्सेज होता है, क्योंकि इसमें सभी जो होता है वो किसी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लाइफ के साथ है। तो ये सब ये किसी ना किसी तरीके से इंसान के काम में आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ह्यूमन रिसोर्स इंसान के ह्यूमन रिसोर्स बहुत सारा काम में आता है। लाइक एग्जांपल देखो, हम लोग के घर में सुबह जो मिल्कमैन आता है मिल्क देने के लिए, वो एक ह्यूमन है, लेकिन वो हम लोग के पास एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों का कुछ ना कुछ बेनिफिशियल वर्क में काम में आ रहा है। नेक्स्ट, ट्री जो होता है वो भी एक रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ट्री से हम लोग बहुत सारा बेनिफिट मिलता है ट्री से। लाइक एग्जांपल ऑक्सीजन, आप सभी जानते हैं ट्री से क्या क्या मिलता है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बायोटिक रिसोर्सेज है। नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेज मीन्स नॉन लिविंग थिंग। I repeat it again, abiotic resources means नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कार, फंड, हाउसेस, वाटर, सॉयल, मिनरल, सीप, ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। मैं और एक बार बता देता हूँ कि बायोटिक रिसोर्स का और भी एक दूसरा नाम है जिसको कहा जाता है ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, और एबायोटिक रिसोर्स को कहा जाता है इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। आप लोग और एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। बायोटिक रिसोर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बायोटिक रिसोर्स उसी को कहा जाता है जो किसी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हो, और एबायोटिक रिसोर्स उसी को कहा जाता है जो नॉन लिविंग थिंग, जिसके अंदर जीवन नहीं है, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, उसको कहा जाता है एबायोटिक रिसोर्सेस। नेक्स्ट, बायोटिक रिसोर्स का दूसरा नाम है ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्स का दूसरा नाम है इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। यहाँ पे आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन अब बता देता हूँ। देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम, क्योंकि वो तो आता है किसी लाइफ से। आप लोगों को पता है कोल और पेट्रोलियम जो आता है वो क्या बोलते हैं, कोल पेट्रोलियम जो बनता है वो किसी लिविंग थिंग से बनता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोटिक कहेंगे या एबायोटिक कहेंगे? कोल और पेट्रोलियम को हमेशा हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहेंगे, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम जो होता है वो किसी लिविंग थिंग से आता है, इसलिए इसको बायोटिक रिसोर्स कहा जाता है। बहुत सारे लोगों में इसमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम वो तो जीवन नहीं है, वो कैसे बायोटिक रिसोर्स होगा? क्योंकि नहीं, कोल और पेट्रोलियम जो बनता है किसी लिविंग थिंग से बनता है। आज से बहुत साल पहले, कई मिलियन साल पहले, 100 से 200 मिलियन साल पहले, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ये सब के कारण अर्थ सरफेस के ऊपर जो ट्रीज़ है वो किसी ना किसी तरीके से अर्थ सरफेस के नीचे जाके, नीचे अर्थ सरफेस के अंदर में हीट और प्रेशर के कारण वो कोल और पेट्रोलियम बनता है, इसीलिए इसको बायोटिक रिसोर्स कहा जाता है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। On the basis of accessibility, resources are two type: renewable resource and non-renewable resource। इसको अच्छे तरीके से हम लोग प्रोनाउंसिएशन करें। फर्स्ट, रीन्यूएबल रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है? जो रीन्यूएबल होता है, रीन्यूएबल मतलब बार बार हम लोगों के पास आता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यू और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। मतलब जो रिसोर्स रिन्यू होता है, मतलब बार बार हम लोगों के पास आता है किसी भी तरीके से, या रिप्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, फिर से प्रोड्यूस्ड होता है। कैसे? फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है और मैकेनिकली हो सकता है। उसी को हम लोग कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस।